तो एक सवाल आया था कि क्या आपके साथ कोई डरावनी घटना घटी है। तो इस सवाल के जवाब को उत्तर देते हुए लिखती हैं अंजलि तिवारी जी। वो बताती हैं कि उनको बताने में भी डर लगता है और आज भी मानसिक रूप से वो सक्षम नहीं है जो उन्होंने देखा था वो सच था या उनका भ्रम था। वो लिखती हैं कि जी बताने में भी डर लगता है और आज भी मैं मानसिक रूप से सक्षम नहीं हूँ कि जो मैंने देखा वो सच था या भ्रम था मेरा। 2012 में दिल्ली के बदरपुर इलाके में पापा ने एक घर किराए पे लिया था। 2-4 महीने तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन मम्मी पापा दोनों देहरादून गांव में चले गए क्योंकि वहाँ ताऊ जी के घर में कुलदेवी की पूजा रखी हुई थी। तो परिवार के सब सदस्यों को शामिल होना था, पर मैं गांव जाना पसंद नहीं करती। तो क्योंकि गांव में असुविधा होती है, मतलब सुविधाओं की कमी होती है। तो मेरा बस एक बड़ा भाई है जो अपने दोस्तों के साथ उसी वक्त वैष्णो देवी के दर्शन करने यात्रा पे गया हुआ था। सीधी सी बात है, उस रात को मैं घर पे अकेली थी। करीब रात के 3 बजे मैं बाथरूम जाने को उठी तो दीवार घड़ी के नीचे काली सी डरावनी औरत की आकृति हिलती हुई दिखाई दे रही थी। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, पर कोई मानने को तैयार ही नहीं होता। दुनिया भगवान को तो मानती है और उनकी पूजा में लाखों रुपए खर्च कर देती है, पर फिर भी अगर कोई बोले कि मैंने भगवान को देखा है या भूत को देखा है तो दुनिया उसे पागल कहेगी। बहुत ही बड़ी विडंबना है, पर सत्य को साक्ष्य की ज़रूरत नहीं होती। आगे की बात बताती हूँ। जब मैंने वो औरत की काली छाया देखी तो बुरी तरह से डर के मारे मतलब मेरे पैर कांपने लगे और मैं ज़ोर से चिल्लाई। तब पड़ोस के फ्लैट वाले जो फ्लैट में रहते थे उनका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से और मैं जाके वहाँ पे पीटने लगी। तो जब पीटने लगी तो वो लोग आए और बोले कि क्या हुआ। सभी घबराए हुए थे, पर पड़ोसी की वजह से जैसे ही मेरा ध्यान वहाँ से भटका वो औरत की आकृति वहाँ से गायब हो गई। दरवाज़ा खोलने के बाद जब मैंने पड़ोसियों को ये सच्चाई बताई तो किसी ने मेरी बात को विश्वास नहीं किया और बोले कि बच्ची या अकेले में कोई डरावना सपना देख के डर के मारे चिल्लाने लगी होगी। फिर पड़ोसी ने अपनी बीवी को मेरे साथ सोने के लिए बोल दिया। मैंने भी ज़्यादा बहस नहीं की और चुपचाप सो गई, क्योंकि मैं दिमाग से एकदम सुन्न हो गई थी उस वक्त पे। अगले दिन मेरी बात पूरे इलाके में फैल गई। इत्तेफाक से एक बुजुर्ग प्रॉपर्टी डीलर ने लोगों को बताया कि जिस ज़मीन पर यह फ्लैट बना हुआ है वहाँ 70 के दशक में एक आदमी ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाया था और वो आज भी जेल में है। उसने बताया कि पहले यहाँ खेत हुआ करते थे और पति पत्नी के बीच जो तलाक के चलते जायदाद का झगड़ा चल रहा था उनके बीच में। फिर उनके पति ने ही अपने ही खेत पे उसे जला के दफना दिया था। ये बात जैसे ही पूरा इलाके में फैली तो हमारी बिल्डिंग के लोग फ्लैट खाली करके जाने लगे और हमारे पड़ोसी फ्लैट वाले भी फ्लैट छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ही मेरे माता पिता को तुरंत फ़ोन करके घर पे आने को कहा। सबके साथ मेरे पापा भी ने भी फ्लैट खाली कर दिया, पर इस बात को मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा गहरा और बुरा असर पड़ा और घर वालों ने मनोचिकित्सक को भी दिखाया, साइकेट्रिस्ट को, लेकिन डॉक्टर बोला कई बार हम दिमाग में जो सोचते हैं वो दिखाई देने लगता है। फिर मेरे पापा ने डॉक्टर को कहा कि तो वो डीलर वाली बात का क्या मतलब हुआ। फिर डॉक्टर बोला कंपटीशन बहुत है, कुछ डीलर अपने धंधा चलाने के लिए झूठी अफवाह फैला देते हैं। दुनिया भगवान को तो मानती है और लाखों रुपए पूजा पाठ के दान खर्च कर देती है, पर कोई भगवान को भूत प्रेत देखने का दावा करता है तो उसको पागल बोलती है। मुझे तो पूरी दुनिया ही पागल लगती है जो मेरी बात पे विश्वास नहीं करी। मैं पूछती हूँ ये घटना मेरे साथ पहले घटी और बाद में डीलर की बात सामने आई तो मैं वहम कैसे मान सकती हूँ इसको। तो मैं तो यही कहूँगी कि भूत पिशाच जो निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। रक्षा करो हनुमान, सबकी ओम नमो नमः हनुमंते।